सभी का नमस्कार। आज की राजनीति विज्ञान कक्षा में स्वागत है सबका। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति में हमारा अध्याय चल रहा है शक्ति, सत्ता और वेदता। इसके आज की कक्षा में हम वेदता का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम शक्ति, सत्ता का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम वेदता का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं लेजिटिमेसी। सबसे पहले हम देखेंगे वेदता का अर्थ। वेदता का अर्थ क्या है, ठीक है ना। वेदता शब्द का अर्थ, वेदता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई, जिसका अर्थ लॉफुल अर्थात वैधानिक है। दोबारा समझ लेंगे। वेदता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसको क्या कहते हैं, लेजिटिमस, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि इसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी अर्थ। लैटिन भाषा का शब्द है लेजिटिमस, अंग्रेजी है लॉफुल, हिंदी में कहते हैं वैधानिक, जो कानूनन हो, ठीक है ना। ये वेदता का अर्थ है। अगर इसको सिंपल भाषा में कहे तो वेदता का अर्थ है कानूनन, संवैधानिक। दूसरा बिंदु है वेदता किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि वेदता का अर्थ क्या है बताइए, वेदता किसे कहते हैं। तो देखेंगे, वेदता से तात्पर्य उस सहमति या स्वीकृति से है, सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा, लोगों यानी जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सहमति कौन देते हैं, लोग यानी जनता, ठीक है ना। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर जनता राजनीतिक व्यवस्था यानी शासन को चलाने के लिए सहमति देती है, ठीक है ना, यानी शक्तियां जनता से प्राप्त होती है, स्वीकृति जनता से प्राप्त होती है, तो वह शासन क्या कहलाता है, वह राजनीतिक व्यवस्था क्या कहलाती है, वेदता यानी वेद शासन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा बिंदु देखेंगे, यहाँ पे विचारक। बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने वेदता के बारे में अपने अपने विचार, अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से पूरे विश्व को बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने वेदता के बारे में अपने विचार कौन से सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले है प्लेटो, ठीक है ना। हम जानते हैं कि प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं और अरस्तु को राजनीति का जनक माना जाता है। जो प्लेटो है, इनका सिद्धांत है न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के माध्यम से, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के माध्यम से सिद्ध किया है कि वेदता क्या है, क्योंकि प्लेटो यहाँ पे न्याय की बात करते हैं, ठीक है ना। वह कहते हैं कि हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और हमें हमेशा न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए। इसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, न्याय वाले में, ठीक है। अरस्तु ने वेदता को सिद्ध करने के लिए संवैधानिक शासन की बात कही है। ऐसा शासन जो संवैधानिक हो, कानूनन हो, जो एक प्रकार से सबको मंजूर हो, यानी सबकी सहमति हो, लोगों की सहमति हो, उस संवैधानिक शासन की बात कही है अरस्तु ने। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यहाँ पे कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। मनुस्मृति व कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इनके अनुसार क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इनके अनुसार राजा या स्वामी को जनता सभी अधिकार कर्तव्य निर्वहन हेतु, ठीक है ना, यानी राजा हो, या राजा को हम स्वामी भी कहते हैं या राजा कहते हैं, जो राज करता है। तो ये कहते हैं कि राजा या स्वामी को जनता सभी अधिकार देती है। किस लिए देती है, कर्तव्य निर्वहन हेतु, यानी वह शासन को अच्छे ढंग से चलाएं और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें और
राज्य के और जनता के कल्याण के लिए कार्य करें और उनकी रक्षा करें। ठीक है ना, ये यहाँ पे सिद्धांत किसने दिया है? मनुस्मृति व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मध्यकाल। मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल का सिद्धांत है देवीय सिद्धांत। ठीक है ना, ये कहता है कि शासन देवीय सिद्धांत की देन है और देवीय सिद्धांत का अर्थ है कि राजा ही सब कुछ होता है और राजा ईश्वर का दूत होता है और राजा के ऊपर सिर्फ ईश्वर का नियंत्रण होता है। ठीक है ना, राजा के द्वारा कही गई बात एक प्रकार से ईश्वर के द्वारा कही गई बात मानी जाती है। राजा का आदेश ही शासन होता है और न्याय होता है। तो ये मध्यकाल में देवीय सिद्धांत के द्वारा वेदता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आधुनिक लोकतांत्रिक शासन, यानी वर्तमान में शासन जो चलता है आधुनिक लोकतांत्रिक शासन, इसके आधार पर वेदता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि जनता की सहभागिता, यानी जनता की जितनी सहभागिता होगी शासन में, ठीक है ना, तो वेदता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। यानी जिस आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना, जनता की सहमति, स्वीकृति और सहभागिता, सहभागिता का मतलब यानी जनता राजनीतिक क्षेत्र में भाग ले, कार्य करे, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है मतदान करती है, मतदान के द्वारा भाग लेती है। ठीक है ना, बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव भी लड़ते हैं और जिस पद पर पहुंचते हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अगर कोई सत्ताधारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो जनता उससे प्रश्न पूछती है और उसका विरोध भी करती है। ये सब राजनीतिक सहभागिता है जो वर्तमान में हमको देखने को मिलती है। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को भी वेदता का कारण माना गया है। तो ये सारे सिद्धांत विचारकों के, ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा वेदता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। चौथा है ग्रीन का कथन। ग्रीन विचारक है, उनका कथन है इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। यानी ग्रीन कहता है कि इच्छा राज्य का आधार होता है, न कि बल। ठीक है ना, यानी इच्छा ही राज्य का अस्तित्व है, बल राज्य का अस्तित्व नहीं है। पांचवा है वेदता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी। वेदता को शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी माना गया है। दोनों को जोड़ना है तो वेदता आवश्यक है। यहाँ पे फॉर्मूला है शक्ति प्लस वेदता। जब शक्ति के साथ में वेदता जुड़ती है, किसी व्यक्ति या राजा के पास में शक्ति है लेकिन वो शक्ति वेद है, यानी उसको जनता की सहमति से मिली है तो वो वेद मानी जाएगी। तो शक्ति के साथ में जब वेदता जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है? सत्ता। इसलिए वेदता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है, दोनों को जोड़ती है, तभी सत्ता का निर्माण होता है। ठीक है। छठा है लोकतंत्र का प्रधान लक्षण। लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? वेदता। अगर हम कहते हैं कि यह शासन लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक देश है, तो उसका मुख्य लक्षण क्या है? वेदता। यानी वहां पर वेदता होनी चाहिए, जनता की सहभागिता या सहमति होनी चाहिए। जबकि अधिनायक तंत्र, जहां पे अधिनायक तंत्र शासन होता है, यानी एक व्यक्ति के पास में सारी शक्ति होती है, ठीक है ना, तो उसका लक्षण क्या है? शक्ति। और शक्ति या बल कहते हैं, यानी एक व्यक्ति के पास में सारे अधिकार होते हैं तो उसका लक्षण क्या हो गया? शक्ति। यानी उसके पास में शक्ति है और वो एक प्रकार से तानाशाही भी कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र को अच्छा माना गया है। अंतिम बिंदु 7वां, वेदता हेतु क्या करना चाहिए? प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था, यानी विश्व के अंदर जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या करती है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ स्वयं को बदलती है। यानी जब भी सामाजिक परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन आता है, राजनीतिक परिवर्तन आता है, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है, तो राजनीतिक व्यवस्था को भी अपनी नीतियां बदलनी पड़ती है, अपने कार्य के तौर तरीके बदलने पड़ते हैं, तब तो वो राज्य लंबे समय तक चलता है और सफल होता है। लेकिन शासन व्यवस्था ऐसा नहीं करती है। जो शासन व्यवस्था समय के साथ में परिवर्तन नहीं करती है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसको स्वीकार नहीं करती हैं, मनमानी करती हैं, तो क्या होगा? क्रांति का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वेदता के लिए आवश्यक क्या है? समय के साथ राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। तो ये वेदता का आज का हमारा टॉपिक था, जिसके बारे में बताया कि वेदता शासन व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और
वेदता का अर्थ क्या है, वेदता किसे कहते हैं, कौन कौन से विचारकों ने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से, और यहाँ पे ग्रीन का कथन क्या है, और वेदता का फॉर्मूला क्या है, और किस प्रकार वेदता लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक है। ठीक है ना।